आप सब चल सकते हैं, पर आप चलना चाहते नहीं हैं। आप लोग अच्छा बताइए, दिन में कितना झूठ बोल लेते होंगे? बताओ, दिन में कितना झूठ बोल लेते होंगे आप लोग? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार या बहुत बार? अच्छा, एक प्रश्न आप अपने आप से पूछिए, क्या आपको वहां पर झूठ बोलने की आवश्यकता थी जहां पर आपने झूठ बोला? एक बार विचार, आप ये प्रश्न क्वेश्चन अपने आप से कीजिए कि जहां आपने झूठ बोल दिया, क्या वहां पे बिना झूठ के भी काम चल सकता था क्या? याद रखना, जब झूठ बोलने का मौका आए ना, तो आप साइलेंट हो जाना। कई बार चुप रहने से बड़े बड़े काम बन जाते हैं। जरूरी नहीं है कि आप बोलें, बोलो यदि पहले तुम तौलो, फिर मुख को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। मेरी मां, पहले आप अपने आप से पूछिए कि आप झूठ बोलते हैं, क्या इसकी जरूरत है? जरूरत है? क्यों? आप झूठ किन से बोलते हैं? अपने पति से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने पड़ोसियों से, या अपने ग्राहकों से? हम झूठ बोलते हैं। हमारी किराने की दुकान है, हमारी किराने की दुकान है, हम बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं, हमारी कपड़ों की भी दुकान है, हमारे जूते चप्पल की दुकान है, हमारी लोहा की, सीमेंट की दुकान है, सरिया की दुकान है। गुरुजी, अब हमारी दुकानें हैं और आप कह रहे हैं सच बोलो, तो कैसे काम बनेगा? हम तो किराना की दुकान, हम तो किराना की दुकान है, हमारी कपड़ों की दुकान है, हमारी सरिया की दुकान है, झूठ तो बोलना पड़ेगा। एक बार ये प्रश्न हमसे पूछा गया कि गुरुजी, आप कहते हैं सच बोला करो, पर हम दुकानदार लोग हैं, हमें तो झूठ बोलना पड़ेगा ना। एक सज्जन ने अपने मन से बोल दिया, दुकानदारों को तो भगवान भी माफ करता। हमने कहा क्यों? क्यों माफ करता है तुम्हें दुकानदारों को भगवान? क्यों माफ करेगा तुम्हें? तुम दुकानदार हो, 10 रुपए की चीज को यदि तुम 11 में और 11.5 में बेच रहे हो, 12 में बेच रहे हो, तो ये गलत नहीं है, ये सही है, ये झूठ नहीं है। ये दाल रोटी ईश्वर भी जानता तुम्हें चलानी है, पर तुम 10 की चीज 20 में पहनाओगे तो भगवान कहेगा अच्छा, बहुत जल्दी तुझे करोड़पति बनना है। ईमानदारी से कमाया हुआ धन आपको सुख देता है। आपको बिना नींद की गोली खाया आपको नींद आएगी, आपकी पत्नी भी अच्छी होगी, आपके बच्चे भी अच्छे होंगे, संस्कारी होंगे। और आपने यदि 2 नंबर का धन कमाया और बने बड़े आदमी बनने लगे, तो वो धन देखना बहुत जल्दी किसी और रास्ते से निकलना शुरू हो जाएगा। या तो आपके बच्चे बिगड़ जाएंगे, शराबी बन जाएंगे, जुआड़ी बन जाएंगे, सुरा सुंदरी के चक्कर में लग जाएंगे। आपको क्या लगता है धन कमा ले ना? धन आने के यदि एक रास्ता है तो जाने के ना जाने कितने रास्ते। इसलिए ईमानदारी का धन। मेरी मां, मैंने बचपन में एक बात सीखी है मैं अपने से। जब एक बार मैं 8 साल का था, जब मैं 8 साल का था, 8 से 9 साल का रहा, जब मैं 8-9 वर्ष का था, तब मुझे 50 रुपए कहीं से प्राप्त हुए थे। 50 रुपए मैं जोड़ता था पैसे थोड़ा थोड़ा। मुझे 50 रुपए मिले थे मां, और मैं खेत जा रहा था, तो वो 50 रुपए मेरे रास्ते में गिर गए। ये मेरे साथ की घटना है। तब से मुझे एक सबक मिला है, वो सबक मैं आपके सामने रख रहा हूं। 8-9 साल की उम्र में मुझे 50 रुपए प्राप्त हुए थे। बहुत सारा महीनों तक जोड़ा तो 50 रुपए इकट्ठे हुए। 50 का नोट था, एक ओनली, वो मेरे जेब में था। मैं खेत की तरफ जा रहा था, अचानक वो पैसा 50 रुपए गिर गया। मैं जाकर देखा, जेब में हाथ डाला तो जेब फटा था। चलो, जेब से गिर गया। बहुत ढूंढा, नहीं मिला। घर आ गया, रात हुई, सो गया। सुबह हुई, दोपहर हुई, शाम हुई, फिर मैं उसी रास्ते गया।
तो भक्तों, जहां से ना जाने कितने लोग गुजर गए थे, कितने लोगों के गुजरने के बाद भी वो 50 रुपए लगता है मेरा इंतजार कर रहा था। जब मैं दूसरे दिन जाकर देखा तो वो 50 का नोट वहीं पड़ा था। बस उस दिन से मैंने सीखा कि तुम मेहनत का पैसा ना सड़क में फेंक देना। यदि तुम्हारी मेहनत का है ना तो कोई हाथ नहीं लगा सकता, और यदि गलत पैसा है तो तिजोरियों से निकाल के कोई ले जाएगा, आश्चर्य ना करेगा। उस दिन से मैंने सीख ली कि मेरी मेहनत के रुपए कहीं जाने वाले नहीं, मेरे पसीने के पैसे कहीं नहीं जाएंगे। आपको भी ये सबक आज लेना चाहिए कि मेहनत ईमानदारी से जो रोटियां खाएंगे ना, वो रोटियां पचती भी अच्छे से हैं। बेईमानी की रोटियां ना पचती भी नहीं है, पेट खराब हो जाता है, डॉक्टर को जाओ तो फिर वो ले लेता है जो वसूली थी तुमने यहां वहां से। रोटियां नहीं पचती। मेहनत बहुत अच्छी है। मनुष्य का धर्म है सत्य बोलना और परमार्थ करना, इसलिए झूठ बोल के जीत जाने से अच्छा है सच बोल के हार जाओ। कम से कम सच के साथ तो रहोगे आप। कम से कम आपको ईश्वर ये तो नहीं कहेगा कि तुम झूठे हो, सच्चे हो। मनुष्य का धर्म क्या है? धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं, दया से बड़ी कोई पूजा नहीं, परमार्थ से बड़ी कोई सेवा नहीं। हाँ? यही धर्म है। बताओ हम मनुष्यों का धर्म क्या है? रिवीजन करो, बोलो हमारा धर्म क्या है? हमारे धर्म का नाम क्या है? सत्य सनातन धर्म। हमारा धर्म ही सत्य है। हमारे धर्म के आगे सत्य ही लगा है, सत्य सनातन। इसलिए हमें जीवन में क्या बोलना है? सत्य बोलना है। कौन कौन बोलेगा? आज से हाथ उठाओ। वाह, सब बोले। हाथ उठाइए एक बार। कभी झूठ नहीं बोलेंगे, बोलो एक बार। बोलो कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। पत्नी से जो बोले सच बोले, पति से जो बोले सच बोले। बच्चों को भी सच की शिक्षा दें कि बेटा तुम्हें झूठ नहीं बोलना। शास्त्र बहुत हैं, शास्त्रों का सार क्या है? ये दूसरा प्रश्न है भागवत जी का। शास्त्रों का सार है केवल राम नाम, केवल राम नाम। सुख दीने सुख होते हैं, दुख दीने दुख होते हैं। शुकदेव भगवान के जन्म की पावन चर्चा कल आपने सुनी थी। भगवान ने हम सब के लिए 24 अवतार धारण किए। कितने अवतार लिए भगवान ने? नारायण, नारद, हरि, कपिल देव, श्री राम, हंस, हयग्रीव, मोहिनी, दत्तात्रेय, नरसिंह, वामन, व्यास जी, ऋषभदेव, कौमार, यज्ञ पुरुष, धनवंतरी, बुद्ध, कल की अवतार, पृथु राजा, 12 पुनि, कृष्णचंद्र, परशुराम, मत्स्य, कमठ। ये 24 अवतार। 24 अवतार भगवान ने केवल इसलिए लिए कि भगवान कहते हैं शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। भगवान ने भी 24 अवतार लेके अपनी शुद्धता का परिचय दे रहे हैं कि मैं कितना शुद्ध हूं। 24 अवतार, 24 कैरेट में सोना शुद्ध, तो 24 अवतारों में भी परमात्मा शुद्ध अवतार नारायण अवतार। वो नारायण, वो नरसिंह, वो राम, वही कृष्ण, वही राम, वही कृष्ण, वही नरसिंह, वही अनेक रूप रूपाया विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान का एक रूप मालूम मेरी मां क्या है? भगवान का एक नाम है विश्व रूप। ये विश्व किसका रूप है? ये विश्व किसका रूप है? ये विश्व परमात्मा का रूप है। हाँ? मैया जी ये क्या है? जो भी है परमों से उससे लेना देना नहीं। माना कि ये घड़ा है। ये क्या है? माना कि ये घड़ा है मिट्टी का। आपने देखा हो घड़ा बड़ा होता, ये माना। अच्छा ये बताइए ये क्या है? जोर से बोलना सब। क्या है ये? जोर से। मैया क्या है? नींद आ रही है? लगा लो पानी। क्या है ये? ये घड़ा। माना कि ये घड़ा है। अच्छा बताओ इस घड़े में मिट्टी के सिवा और क्या है? बताओ। घड़े में मिट्टी के सिवा क्या है? कुछ नहीं।
है कुछ नहीं। जैसे घड़े में मिट्टी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, उसी प्रकार इस विश्व में ईश्वर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इसलिए इसको विश्व रूप कहा जाता है। ईश्वर का रूप है ये विश्व, अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा, वो ईश्वर का रूप है ये संसार। प्रिय भक्तों, 24 अवतारों में भगवान ने ना जाने कितनी लीलाएं की हैं। सुखदेव जी के पिता द्वापर में महर्षि पाराशर के द्वारा वसु की कन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान के कला अवतार योगीराज श्री व्यास जी का जन्म हुआ था। द्वापर में महर्षि पाराशर के द्वारा, व्यास जी के पिता का नाम क्या था? महर्षि पाराशर। पाराशर के द्वारा वसु की कन्या, मत्स्यगंधा भी इसको कहते हैं, जल में नाव चला रही थी। एक कन्या बड़ी सुंदर थी। पाराशर मुनि वहां से गुजरते हैं। पाराशर जी ने देखा कि बहुत बढ़िया एक मुहूर्त है। इस मुहूर्त में यदि कोई स्त्री गर्भवती हो जाए तो देश का कल्याण करने वाला बच्चा उसके गर्भ से पैदा होगा। तो महर्षि पाराशर ने सत्यवती से कहा कि तुम स्त्री हो, मैं पुरुष हूं, और संयोग अच्छा बन रहा है, तुम्हारे गर्भ से बच्चा पैदा हो सकता है। सत्यवती बोली, प्रभु कि नदी के उस पार तो मेरे पिता बैठे हैं, वो सब देख रहे हैं, क्या मैं पिता के सामने क्या आपका आलिंगन कर सकती हूं? पाराशर बोले, तुम उसकी चिंता ना करो। तब पाराशर जी ने अपनी शक्ति से फॉग किया। फॉग अर्थात कोहरा, कोहरा होता ना सर्दियों में। पाराशर जी ने अपनी शक्ति से चारों तरफ कोहरा कर दिया, कुछ नजर नहीं आया। और उसी नाव में पाराशर जी ने सत्यवती को गर्भवती किया। और याद रखना, गर्भवती होते ही तुरंत सत्यवती के गर्भ से श्री वेद व्यास जी महाराज प्रकट भये, और वही व्यास जी महाराज जिन्होंने वेदों का विस्तार किया। अब आप कहेंगे कि महाराज जी ऋषि मुनि ये ऐसा काम करते हैं ना? वो ऋषि थे, वो जानते थे कि इस मुहूर्त की क्या वैल्यू है। अब जो तुरंत कोहरा प्रकट कर सकता है, क्या वो साधारण रहा होगा? जिसकी सामर्थ्यता कोहरा बनाने की थी, वो साधारण रहे होंगे? और मत्स्यगंधा ने एक वरदान मांगा, क्योंकि ये मछली के गर्भ से पैदा हुई थी, तो इनके शरीर में मछली सी स्मेल बनी रहती थी। तो मत्स्यगंधा ने वरदान मांगा कि अब मुझे एक वरदान दीजिए। पाराशर मुनि ने कहा, बोलो तुम्हें क्या वरदान चाहिए? तब मत्स्यगंधा ने कहा कि मेरे शरीर में जो स्मेल मछली की आती है वो दूर हो जाए। उसी क्षण पाराशर मुनि, देखिए संत का प्रभाव क्या था। पाराशर ने कहा, ठीक है, अब तेरे शरीर से दिव्य सुगंध निकलनी शुरू हो जाएगी। उसी क्षण वो मत्स्यगंधा सत्यवती नाम की कन्या से ख्याति पाती है और उसके शरीर से दिव्य सुगंध निकलती है। हाँ, उसी सत्यवती से आगे चलकर शांतनु जी ने विवाह किया था। व्यास जी महाराज का जन्म हुआ। फिर व्यास जी महाराज ने एक वेद से 4 वेद किए। सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 वेद हुए। वेदों का विस्तार किया। व्यास जी ने 17 पुराण लिखे। कहां पर? सरस्वती नदी के तट पर। आज भी बद्रीनाथ जाएं तो सरस्वती तट पर व्यास गुफा आज भी है। दुनिया की इकलौती गुफा ऐसी है मेरी मां, पत्थर की गुफा है, पर वो ऐसा लगेगा जैसे पन्ने रखे हैं, पन्ने एक के ऊपर एक। वो गुफा पत्थर की है, प्राचीन है, पर पन्नों सी दिखती है। आज भी जाके देखिए, हम गए हैं, दर्शन किए हैं। प्रिय भक्तों, श्री व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखे हैं, पर उन्हें